नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि इसमें अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तेल अवीव में 2 नागरिक घायल हुए। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने के बाद ईरान ने बयान जारी किया है और कहा है कि ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला था। तो आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त अचानक से पूरे इजराइल में जो सायरन थे वो बजने लगे, क्योंकि ईरान की तरफ से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम है, उसने अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिरा दिया। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ हमला हुआ, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इजराइल और ईरान पर बनी हुई है और जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला ईरान की तरफ से किया गया, इसमें आईडीएफ के जो बेस हैं उसमें नुकसान पहुंचे हैं। और आप देखिए किस तरीके से आसमान में एक पूरी झड़ी दिख रही है मिसाइलों की। बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और इनकी संख्या 200 बताई गई। आप देखिए किस तरीके से जो टूटता हुआ धूमकेतु होता है, कुछ उस तरीके का नज़ारा इस वक्त इजराइल के आसमान में नजर आ रहा है। और ये है ईरान का वो ताबड़तोड़ हमला जो इजराइल पर किया गया है। तो नसरल्लाह की मौत का बदला ईरान की तरफ से लिया गया। ईरान की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया, उसका ये बदला है। इसके साथ ही साथ हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत का ये बदला है। और ईरान की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है हमले के रूप में, तो फिर इजराइल को और जख्म दिए जाएंगे। ये ईरान के प्रमुख ने अपना बयान दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए उस वक्त की तस्वीर दिखा देते हैं जब ईरान की तरफ से बेहद ही आक्रामक अंदाज में ताबड़तोड़ हमले हुए और 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी। देखिए आप तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मिसाइलों का जो खौफनाक हमला हुआ है वो है। आपको ये पूरा इजराइल दिख रहा है और इसके बाद आप इजराइल के आसमान पर देखेंगे तो लगातार एक तरफ से आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल जाती हुई नजर आएंगी और 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए ईरान की तरफ से। और यही वजह कि आप देखिए जो पूरा आसमान है वो इस वक्त नजर आ रहा है। ये जो छोटे छोटे आपको सितारों की तरह दिख रहे हैं, दरअसल ये वो खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो भारी नुकसान के लिए ईरान की तरफ से छोड़े गए थे। और आप ये देखिए, ये ईरान की वजह से जो बेहद आक्रामक ढंग से हमला हुआ, ये बैलिस्टिक मिसाइलों का वो पूरा बेड़ा है जो इजराइल की तरफ छोड़ दिया गया था। ईरान की तरफ से 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर छोड़े गए ईरान की तरफ से। और आप देखिए किस तरीके से धमाके हो रहे हैं और इस सिलसिलेवार ढंग से बैलिस्टिक मिसाइल जो गिर रहे हैं जमीन पर इजराइल की, उसके बाद यहां पर धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि इतना आक्रामक हमला था, इजराइल कुछ समझ भी पाता उससे पहले वो अप्रत्याशित घटना हो गई, जिसकी आशंका तो चल रही थी कि ईरान जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। लेकिन अचानक से जब 200 मिसाइल आसमान में इजराइल की तरफ उड़े तो उस वक्त दहशत का माहौल हो गया। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि जो आयरन डोम सिस्टम है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने अधिकतर जो बैलिस्टिक मिसाइल उनको गिरा दिया। लेकिन बड़ा हमला हुआ है और इन सब के बीच बड़ी खबर है, ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने यहूदियों, मुस्लिम और ईसाइयों को टारगेट किया। ऐसे में वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और ईरान को जवाब देने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से पूरे हालात बने। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के अलग अलग इलाकों की, क्षेत्रों की, जहां पर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरे। 200 मिसाइलों से हमला किया गया और पूरे इजराइल में जो सायरन थे सुरक्षा वाले गूंजने लगे। लोगों को बोला गया सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए। काफी देर तक इस तरीके का माहौल बना रहा। हालांकि शुरुआती दौर में जो एयर स्पेस है उसको इजराइल ने बंद किया, जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। और पूरे हालात को समझने के बाद इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि हम अपने नागरिकों की
सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और ये जो ईरान ने हरकत की है उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और एक और इस बीच बड़ा अपडेट आ रहा है, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। वहीं ईरान की तरफ से किए गए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक्शन मोड में आ गए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने आगे कहा है कि जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे और यह भी इजराइल की तरफ से कहा गया है कि पूरी ताकत के साथ मिडिल ईस्ट को यह बताया जाएगा कि इजराइल पर हमला करने की कीमत क्या होती है। तो नेतन्याहू ने साफ तौर से कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इस बात की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो हम पर हमला करेगा हम उसे जवाब देंगे और उसी के अंदाज में जवाब देंगे, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक अंदाज में हम जवाब देंगे। तो जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी ईरान ने इजराइल पर कैसे हमला किया, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि हुआ क्या। कल हमले का जो वक्त था रात के 10 बजे के आसपास, कई शहर जो थे इजराइल के वो निशाने पर लिए गए। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और जो प्रमुख शहर थे, जो शहर निशाने पर लिए गए मिसाइल की तरफ से, वो थे तेल अवीव, यरूशलेम और तेल शेवा। ये 3 प्रमुख शहर रहे जो ईरान ने अपने टारगेट पर लिए थे और 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा गया था। इसके अलावा अगर हम हमले के बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सायरन अलर्ट बना, बंकर में शरण ली इजरायली नागरिकों ने, उनको बोला गया कि आप लोग बंकर में चले जाएं। इसके अलावा ईरान के हमले की जो वजह थी वो सामने आई। ईरान ने बताया कि नसरल्लाह और हमास नेता की मौत का बदला लिया गया है और हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव है क्योंकि इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इस हमले का बदला लेंगे और हम भारी कीमत चुकाने पर ईरान को मजबूर कर देंगे। हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए हैं और इसके अलावा कई टैंक भी बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा भी ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है। यानी कि अगर ईरानी मीडिया की बात मानी जाए तो बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है और जिस तरीके से टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जिस तरीके से चिन्हित की गई थी जगह इजराइल में, उसके मुताबिक जो एयरबेस है वहां पर 20 F-35 फाइटर जेट थे, उन्हें तबाह किया गया। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान है, 20 F-35 जेट जो तबाह किए गए। इसके अलावा जो ईरानी मीडिया है उसका यह भी कहना है कि टैंक बर्बाद किए गए हैं। इसके अलावा मोसाद का हेडक्वार्टर भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो ये बड़े नुकसान की बात ईरानी मीडिया की तरफ से सामने आ रही है कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि इस हमले का नतीजा भुगतना होगा ईरान को। हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करेंगे, लेकिन ईरान पर वो कार्रवाई होगी जिससे उसे बड़े नुकसान के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले के बाद दुनिया भर में हलचल है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस बैठक में ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चा की गई। साथ ही इजराइल को इस हमले से कैसे बचाया जाए और इजराइल में फंसे अमेरिकियों की मदद की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत हुई, एक विस्तार से मीटिंग हुई। I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles. Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region. We will never hesitate to take whatever action is necessary to defend U.S. forces and interests against Iran and Iran-backed terrorists.
और इजराइल पर हमले के बाद ईरान के हौसले बुलंद है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बहुत सारी मिसाइल रखी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ मिसाइल दागी जा रही हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, घबराओ नहीं, खुदा की मदद बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी संकेत इस बात के हैं कि कुछ और आक्रामक अंदाज ईरान की तरफ से देखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर साझा की गई है सुप्रीम लीडर जो है ईरान की, उनकी तरफ से, जिसमें बहुत सारी मिसाइलें दिख रही हैं और कुछ मिसाइलें दागी जा रही हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है, घबराओ नहीं, खुदा की मदद बहुत जल्द आने वाली है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। तो आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ ईरान और इजराइल दोनों तरफ से एक दूसरे को सबक सिखा देने की, देख लेने की धमकी दी जा रही है और दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि आपने जो किया है उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मिसाइल हमलों के बाद जो बयानबाजी चल रही है वो अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आप देखिए, ईरान की बात करें तो ईरान कह रहा है कि नसरुल्लाह हानिया की मौत का बदला हम ले रहे हैं। इजराइल पर हमले की ये पहली खेप है और इजराइल ने हमला किया तो विनाशकारी परिणाम हो जाएंगे। 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद ईरान की तरफ से कहा गया। इजराइल क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमले खतरनाक और गंभीर हैं, जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से होगी और सही समय पर सही जवाब ईरान को दिया जाएगा। वहीं अमेरिका भी इस पूरे सीन में, अमेरिका कह रहा है कि ईरान की मिसाइलों को हमने गिराया, हमने कोशिश की कि इसको रोका जाए। इसके अलावा ईरान के हमले को रोकने का आदेश दिया। इजराइल की पूरी मदद करेंगे, अमेरिका ने साफ तौर से कह दिया है। और जो अमेरिका का जंगी बेड़ा है वो भी लगातार इस पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हमले के पीछे सफाई देते नजर आए। तो कहीं इजराइल को आगाह करते भी दिखे। राष्ट्रपति पेजेकिशियन ने लिखा है कि ईरान की शांति और सुरक्षा के मकसद से ज़ायोनी शासन के हमलों का जवाब दिया गया और ये कार्रवाई ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए की गई है। उन्होंने इजराइल को आगाह भी किया है कि नेतन्याहू को बता दें कि ईरान आक्रामक नहीं है, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये हमारी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान के साथ किसी भी तरह के टकराव में ना पड़े, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद सीधी चुनौती और चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। और एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इजराइल के तेल शेवा में भी ईरान का हमला हुआ है। तेल शेवा में ईरान ने मिसाइल दागी, ईरान की मिसाइल की तस्वीर सामने आई है। तो प्रमुख रूप से जो 3 शहर हैं वो निशाने पर लिए गए थे इजराइल के तेल शेवा में भी ईरान का हमला हुआ और तेल शेवा में ईरान ने मिसाइलें दागी थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से आसमान से जो बारिश की तरह बरस रहे हैं मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए।